नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ भुपिंदर सिंह मलिक। हुण पेश ने इस बुलेटिन दीआं मुख खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईटानगर विच डोनीपोलो हवाई अड्डे का कीता उद्घाटन। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा है कि सूबे विच नशियां दे खात्मे लई पुलिस अते संबंधित विभागां नूं मिल के काम करन दी लोड़। पंजाब मंत्रिमंडल ने सूबे विच पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने बारे नोटिफिकेशन जारी करन नूं दित्ती प्रवानगी। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर विच डोनीपोलो हवाई अड्डे का अज उद्घाटन किया। उन्होंने इस मौके बोलदਿਆਂ कहा कि विकास प्रोजेक्टां च हुण देरी नहीं हुंदी ते ना ही किसी किस्म की रुकावट आउण दित्ती जांदी है। सरकार ने इन्हां प्रोजेक्टां दे नींह पत्थर अते उन्हां दे उद्घाटन की नवीं कारज ते संस्कृति शुरू की है। ये जितने पॉलिटिकल कमेंटेटर होते हैं, जिनकी आंखों पर पुराने जमाने के चश्मे टंगे हुए हैं, इन लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, लिखना शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर दिया, एयरपोर्ट वेयरपोर्ट कुछ बनने वाला नहीं है, ये तो चुनाव है ना, इसलिए मोदी यहां पत्थर खड़ा करने आ गया है। पुराने चश्मे उतार दीजिए, ये देश नए उमंग और उत्साह के साथ चल पड़ा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने सारे विकास प्रोजेक्टां नूं समय सिर पूरा करना यकीनी बनाया है। उन्होंने कहा कि देश का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है जिथे सारे मौसमों में सुचारू संचालन लई आधुनिक सहूलतां मुहैया करवाईयां गईयां ने अते हवाई अड्डे का नाम डोनीपोलो यानी सूरज अते चंद ते रखा गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्व उत्तर खेतर के दूर दुराडे इलाकों तक बिजली पहुँचाई गई है। इस खेतर के निवासियों को इलाज लई आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन औषधि योजना तहत 5 लाख रुपए तक की मदद मुहैया करवाई जाती है। उन्होंने कहा कि बांस पूर्व उत्तर खेतर में जीविका का महत्वपूर्ण साधन है। हुण किसान बांस की खेती करके इसनूं बाजार में वेच सकते हैं। उन्होंने दस्सिया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तहत पूर्व उत्तर के 85% देहाती खेतरों में सड़कां बनाईयां गईयां ने। किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा है तो अज पूर्व उत्तर विकास की राह ते अगे वध रहा है। केंद्रीय सेहत मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने दस्सिया कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तहत हुण तक 20 करोड़ तो वध आयुष्मान कार्ड जारी किए गए हैं। केंद्रीय सेहत मंत्री ने कहा है कि यह योजना लोगों को सेहत सहूलतां देने वास्ते चलाई जा रही है। एक ट्वीट में सेहत मंत्री ने कहा है कि इस योजना तहत हर साल हर परिवार को 5 लाख रुपए की सेहत सुरक्षा दी जाती है तो इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री ने साल 2018 में सितंबर महीने की सी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सूबे में नशियां नूं जड़ तो खत्म करने के मंतव नाल नारको तालमेल केंद्र की सूबा पद्धरी तीसरी मीटिंग की प्रधानगी करदिआं अधिकारियों नूं हुक्म दिते ने कि ड्रग की समस्या खत्म करने वास्ते न सिर्फ पुलिस सगों सारे संबंधित विभागां नूं मिल के काम करन दी लोड़ है। उन्होंने कहा कि ड्रग न सिर्फ अंतरराजी सगों कौमांतरी समस्या बन गई है। कई तरह के माली लैन देन दे नाल ड्रग के मामले जुड़े होंदे ने। ड्रग समगलरां ते पुलिस की सख्त कार्रवाई के नाल उन्हां नूं जेल भेजण तो इलावा उन्हां दी जायदाद नूं भी जब्त करना होवेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भारत नूं नशा मुक्त करन दी दिशा विच अणथक कोशिशां कर रहे हैं। हरियाणा सरकार सूबे नूं नशा मुक्त करन लई वड्डे पद्धर ते कारज कर रही है। उन्होंने कहा कि ड्रग समगलिंग नाल कौमी सुरक्षा नूं भी खतरा हुंदा है, इसलिए नशीले पदार्थों की रोकथाम वास्ते सारे विभागां नूं आपसी तालमेल स्थापित करके जागरूकता मुहिम चलाउण दे नाल तस्करां खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल विच लिआउणी होवेगी। मुख्यमंत्री ने सारे नशा मुक्ति केंद्रों की मैपिंग करन अते 31 दिसंबर तक सर्वेखण करके इलाज लई आए मरीजों के आंकड़ियां का विश्लेषण करन दी भी गल आखी है। सरकार वालों एंटी ड्रग हैल्पलाइन नंबर 9050891508 भी जारी किया गया है। पंजाब मंत्रिमंडल ने सूबे में पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने बारे नोटिफिकेशन जारी करने की प्रवानगी दे दी है, जिस नाल 1,75,000 तो वध सरकारी मुलाजमां नूं सीधा लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगवाई में मंत्रिमंडल की हुई मीटिंग दौरान यह फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री दफ्तर के बुलारे ने जानकारी साझी करदਿਆਂ दस्सिया कि सूबा सरकार वालों नवीं पेंशन स्कीम तहत सेवावां निभा रहे मुलाजमां लई पुरानी पेंशन स्कीम नूं मंजूर किया गया है, जो कि सूबे के मुलाजमां की चरोकनी मंग सी।
उन्होंने दस्सिया कि अगले 5 सालों में ही 4100 मुलाजमान नूं इस स्कीम का लाभ मिलने की संभावना है और सरकार नूं सालाना 1000 करोड़ रुपए सरकारी पेंशन कॉर्पस विच पाउणे पैणगे। उन्होंने दस्सिया कि इस नाल सरकारी मुलाजमान का भविख सुरक्षित बनाउण दे नाल सूबे प्रति मुलाजमान के मिसाली योगदान के उद्देश नाल यह स्कीम लागू की गई है। मंत्रिमंडल वालों 645 कॉलेज लैक्चरारां की भर्ती लई मंजूरी, सरकारी कॉलेजां विच प्रिंसीपलां की सीधी भर्ती लई उम्र हद 45 साल तो वधा के 53 साल किए जाने तो इलावा खंड मिलों में अज तो पिड़ाई शुरू करने समेत कई होर फैसले भी किए गए। पंजाब सरकार ने साबका सैनिकों, जंगी विधवावां, दिव्यांग साबका सैनिकों और उन्होंने आश्रितां लई एक नवा ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है जिस नाल उन्हां नूं घर बैठे ही सूबा सरकार दीयां वख-वख स्कीमां का लाभ मिल सकेगा। सूबे के रखिया सेवावां भलाई मंत्री फौजा सिंह सरारी ने चंडीगढ़ में रखिया कामियां की सहूलत लई ई सैनानी नां दा नवा वैब पोर्टल लांच करदिआं कहा कि सूबा सरकार देशवासियों की सुरक्षा लई वड्डा योगदान पाउण वाले रखिया सैनिकों के नाल आम नागरिकों की भलाई लई वचनबद्ध है। ई सैनानी पोर्टल बारे जानकारी दिंदिआं उन्होंने कहा कि यह ऑनलाइन वैब पोर्टल सूबा सरकार के नाल रखिया सेवावां लई भी लाहेवंद होवेगा क्योंकि सूबे विच साबका सैनिकों और फौजी परिवारों वालों दित्तियां जांदियां सेवावां नाल संबंधित सारे वेरवे महज एक क्लिक ते हासिल हो जाणगे। PGI MER चंडीगढ़ के 9वें सालाना खोज दिवस मौके 500 तो वध खोज पत्र पेश किए गए और 37 खोजकर्तावां नूं रिसर्च प्रकाशनां लई और 9 सर्जिकल मैडिकल ते बुनियादी विज्ञान खेतर विच इनाम दिते गए। PGI के भार्गव ऑडिटोरीयम विच 9वें सालाना खोज दिवस मौके एम्स नवी दिल्ली के डायरैक्टर प्रोफैसर M श्रीनिवास मुख मेहमान वजों शामिल होए। रॉयल सोसाइटी ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसन एंड हाइजीन लंडन के CEO तामर घोष, IIT रोपड़ के डायरैक्टर प्रोफैसर राजीव आदि इस मौके हाज़र सन। प्रोफैसर M श्रीनिवास ने इस मौके बोलदिआं कहा कि दवाई और टैक्नोलॉजी विच फ्यूजन अगे वधन का रस्ता है क्योंकि असी भारत विच मेक इन इंडिया मुहिम ते ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। Fusion between the medicine and the engineering, IIT Roper and the PGI Chandigarh. This is something which is very important for all of us today to bring the fusion between the medicine and the technology and engineering, especially when India, we are talking about the make in India and all that. This is the time where this fusion is very, very important for all of us to bring the technology and the equipment which are being, imported at the moment from outside. उन्होंने कहा कि खोज खेतर विच कीते ये काम मैडिकल और इंजीनियरिंग विचकार मेल मिलाप लियाउण लई सहयोग वाल एक शलाघायोग कदम है। भारत विच अजिहियां पहल कदमियां पहलां ज़्यादा नहीं देखियां गईयां ने अते उन्होंने कहा कि जिस किस्म की खोज घट स्रोतां अते विग्यानियां तो बिना ते भारी बोझ के बावजूद की जा रही है वो प्रशंसायोग है। PGI के डायरैक्टर प्रोफैसर विवेक लाल ने भारत नूं खोज विच मोहरी दसदिआं ते PGI दीआं अहम खोजां विच विग्यानक विरासत बारे जानकारी अपने संबोधन विच सांझी कीती। रॉयल सोसाइटी ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसन एंड हाइजीन लंडन के CEO तामर घोष ने नौजवान खोजकारां नूं अपनी संस्था दे नाल फंडिंग लई अर्जी देने वास्ते उत्साहित किया। And I feel so honoured and to be amongst all of you. The research, as Professor Lal mentioned, was mind-blowing. The outcomes that are being achieved, whether that's about patented products, whether that's about patient pathways, whether that's about changes in behaviour, whatever the outcome, they are just incredible. And I hope that a few minutes with you today, I want to try and inspire you to share your knowledge and expertise with the society so that I can do more with that to try and improve the impact of your career and of the careers of others working in our field. समागम की समाप्ति इनाम वंड समारोह नाल हुई जिस विच 37 खोजकारां नूं खोज प्रकाशनां लई अते इनोवेशन श्रेणी विच 9 खोजकर्तावां नूं इनाम दिते गए। डॉक्टर शालिनी ने अपनी खोज बारे DD न्यूज़ नाल गलबात दौरान जानकारी साझी की। मैं एक इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट होने के नाते मैंने ये देखा था कि जो पेशेंट्स जो हमारे पास आते हैं, जो लड़कियां आती हैं जिनके जब हम उनको एग बनने की दवाई देते हैं, दैट इज़ ओवुलेशन के लिए ड्रग्स देते हैं, तो कुछ पेशेंट्स जो हैं वो ओवुलेट नहीं करते हैं, उनमें जो है मेटाबॉलिक सिंड्रोम ज़्यादा है। सो ये जो है ये एक ग्लोबल लेवल पे स्टडी है जो रिकग्निशन मिली है और कोक्रेन में भी कोट हुई है।
ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ 9ਵੇਂ ਸਾਲਾਨਾ ਖੋਜ ਦਿਵਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 26 ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਚੀਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਰ ਆਫ ਫੋਰੈਸਟ ਦਵਿੰਦਰ ਦਲਾਈ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ 1% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। If you see the availability of water, many of us may not be knowing the fact that our fresh water availability in the entire globe is less than 1%. We have to use it responsibly. And if you see the water in liquid form, almost entire quantity of the liquid water in liquid form is available only in groundwater. Until unless we take care to conserve it, definitely the day is not very far, we really need to struggle to get a drop of water. ਗਰਾਊਂਡ ਜਲ ਬੋਰਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਨੁਰਾਗ ਖੰਨਾ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗਾ। एक तृतीय स्तरीय परीक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है बच्चों के लिए, जो कि इनको गिरते भूजल स्तर के बारे में बताएगा और उनको ये भी जानकारी देगा कि अपने भूजल स्तर को हम लोग कैसे ऊपर ले आएँ और इसका मैनेजमेंट किस प्रकार से किया जाए जिससे कि इनका जीवन स्तर ऊपर उठे और हम लोग काफ़ी समय तक अपने भूगर्भ जल के संसाधन को बचा के रख पाएँ। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रोग्राम धरती हेठले साफ पानी के सद उपयोग और उसकी संभाल लई लाहेवंद सिद्ध हो सकते हैं। तुसीं साडे समाचार यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ ते ट्विटर हैंडल DD न्यूज़ CHD ते भी देख सकते हो। इस दे नाल ही खबरां दा बुलेटिन हुण खत्म हुंदा है। आग्या दिओ, नमस्कार।